बुरे से बुरे इंसान से अगर प्यार से पेश आया जाए, प्यार का बर्ताव अगर किया जाए, तो वो अपनी खताओं पर पशेमान हो जाता है। उसे उसे चाचा अपने वजूद से नफरत हो जाती है। और प्यार प्यार की कुव्वत उसे हौसला बख्शती है अपनी इस्लाह के लिए। जो लोग प्यार करने वालों को गोली मार देते हैं, उन्हें प्यार करना कौन सिखा सकता है? भाई फतेह मोहम्मद, खैरियत तो है? आओ बैठो। सब खैरियत है। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। वो मंसूर जमील को अपने साथ ले गया। तो क्या हुआ? वो उसका बाप है। वो तो ठीक है, मगर आखिर बात क्या है चाचा? बात कुछ नहीं है बेटा। जमील याद आ रहा था, जी घबराया तो इधर चला आया। सुरैया की मौत के बाद एक जमील ही का प्यार बचा था। अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है। चाचा कोई दूर तो नहीं रहता, वो इसी शहर में है। तो क्या हुआ? तुम जब चाहे जाकर उससे मिल सकते हो। पता नहीं मंसूर इसे पसंद करे या ना करे। तुम मेरे साथ चलना, मैं चलूंगा। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो ये जरूर खाएंगे। हाँ, ये खाएगा मेरा बेटा। तू जा। हाँ, ये आई ना खाने की चीज। ले बेटा, खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। देख बेटा, मैं वैसे ही दुखी हूँ, तू मुझे और परेशान मत कर। आप तो कहते थे जिनके पास दौलत होती है वो कभी दुखी नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। नाना पा आ गए। नाना पा असगर चाचा तुम्हारे लिए अपने घर से रोटी लाए हैं, खाने से इनकार मत करना। तो मेरे घर पर मुझ पर सलामती की दुआ कर रहा है। जमील ने अगर अब तक खाना नहीं खाया है, तो क्या मैं इसे ये खिला सकता हूँ? ऐसा क्यों कर रहा है? तू क्या चाहता है? सीधी सी बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और बदले में प्यार ही चाहता हूं। इधर एक मिनट बैठो। शुक्रिया बेटा। तुम्हारे नाना ने कहा था कि जमील ने अभी खाना नहीं खाया होगा, उसके लिए खाना ले चलो। तुम्हारे लिए दाल सब्जी लाया हूँ, खाओगे ना मेरे हाथ से? हाँ। ये तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाएगा। दो, क्या हरकत है ये? बोलो उसका। ये हमारे जमील को अपने इंतकाम का निशाना बना सकता है। नहीं, अपने भाई के कातिल से प्यार करने वाला भला एक मासूम से बच्चे की जान कैसे ले सकता है? तू जा अपने कमरे में सो। क्यों, मेरी बात बुरी लगी क्या? मैं कहता हूँ जा अपने कमरे में तू। ठीक है, जैसे तुम्हें। मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा चल जा तू। मेरे कमरे में आओ। तुम जा, चल जा।
जहूर की हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुझसे। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे इस एतराफ से बहुत खुशी हुई है भाई। इतनी खुशी हुई है कि ज़हूर की बातों से उतना दुख नहीं हुआ मुझे। खा लो जमील बेटा, खाओ। क्यों बुलाया तूने मुझे? इन लोगों को तुमने बुलाया था? नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि इन लोगों के आने जाने से हम जाफर की नजरों में मशकूक हो जाएंगे। ये क्या तू हर वक्त जाफर की रट लगा रखता है? इसलिए कि हम जाफर के कारिंदे हैं। क्या बात है बेटे, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इतना खामोश नहीं देखा। ओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है कि तुम बातें करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मैं कुछ भी कर लूं तो फिर तुम जैसा हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारे दिल में होता है जुबान पर ले आती है। जो लोग दिल और जुबान के दरमियान दिमाग को चेकपोस्ट नहीं बनाते ना, लोग बहुत खरे, सच्चे और मासूम होते हैं। क्यों अंकल? हाँ 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 भाई, इसमें क्या शक है। तो फिर आपको मेरी इस बात से भी इत्तेफाक करना होगा कि ऐसे लोग इस झूठे और मक्कार माशरे में बहुत खुश नहीं रह सकते। वो बेचारे तो आग में फूल की मानंद होते हैं। तो क्या मुझे भी एक ना एक दिन रोना पड़ेगा? पापा, मेरी आंखों में आंसू कैसे लगेंगे? बेटा, ये तुम उस आदमी से कह रही हो जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू को तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ओह, देखो कितने स्वीट है मेरे पापा। जवाब, क्या और बेटियों के पापा भी मेरे पापा जैसे होते हैं? नहीं नौशीन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जिसने तुम्हें मां बनकर पाला है। मैंने तो ऐसे खुदगर्ज बाप भी देखे हैं जो खिलौने खरीदने के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों को खिलौनों से खेलता हुआ देखना चाहते हैं। ये गलत है ना पापा? भला कोई बाप अपने बच्चों को खुश देखने के लिए उसके मुस्तकबिल का सौदा कैसे कर सकता है? क्या हुआ पापा? पापा? कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही चक्कर सा आ गया था। लेकिन पापा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ बेटे, पहले किसी ने इस तरह मेरी आंखें भी तो नहीं खोली थी। लेकिन पापा, आपकी आंखें तो हमेशा खुली रहती है। बेटे, जो लोग अंधेरे में चलते हों उनकी आंखें खुली रहें या बंद रहें, क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ समझी नहीं पापा। बेटा, यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ कर सकता है। अच्छा, मैं जरा अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि अंकल के लिए मैंने जितनी भी मालूमात इकट्ठी की थी वो सब सच थी। सच ऐसे होते हैं जिन पे यकीन करने को दिल नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जुर्म की राह पर बिखरे हुए नोट समेटने वाले शख्स को फांसी का फंदा तो क्या जेल का दरवाजा भी नजर नहीं आता। भाग्य ऐसी बातें मत करो। मेरे पापा जिंदा नहीं रह सकेंगे। मैं बगैर मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी पापा के बगैर। ताक लिया, ऐसी बातें मत करो प्लीज। अभी हमारे साथ जाएंगे ना? पता नहीं बेटा, किसे मालूम वो हमारे साथ जाएगा भी या नहीं। अब हम कहाँ रहेंगे? अल्लाह करे मेरी मौत नसीब बन जाए। जो किसी जो हमारे बेटे को संभाल लेगा। जहाँ मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाने वाले चैन की नींद सोते हैं बेटा। नाना अब्बा, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है मंसूर बेटे?
ये ठीक कह रहा है चाचा, तू उसे अपने घर ले जा। जरूर अगर हमारे साथ ना आया तो मैं अकेला ही तेरे घर आ जाऊंगा। ये घर छोड़ दोगे? हाँ चाचा, जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे की खातिर ये घर क्या, ये शहर भी छोड़ दूंगा। जहूर कहाँ है? एक जरूरी काम से गया था, अभी लौट के नहीं आया। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसे घर ले जा चाचा। मैं अपनी बेटी का ही नहीं, अपने मुल्क का भी मसला हूँ। उसने मुझे उन लोगों के चुंगल में फंसा दिया है जो किसी के दोस्त नहीं। तुम हाँ पापा, जो बाप अपनी औलाद का दुश्मन हो पापा, वो किसी और से दोस्ती की तवक्को करता हुआ अच्छा नहीं लगता। नौशीन बेटी पापा, मैं आपके मुंह से आपका इकबाल जुर्म सुन चुकी हूँ पापा। आप अपनी की पर पछता रहे हैं। और मैं ये सोच रही हूँ पापा, कि मुझे क्या करना चाहिए? बोलिए पापा, मुझे बताइए पापा, उस बेटी को क्या करना चाहिए जिसका बाप इकबाल जुर्म कर चुका हो? बोलिए पापा, जवाब दीजिए ना पापा। जिस बेटी को आपने चलना सिखाया था, उस बेटी के रास्ते में आपका खोदा हुआ घड़ा आ गया है पापा। वो उस घड़े को कैसे पार करे पापा? बताइए पापा, वो उस घड़े को कैसे पार करे? बेटी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हैरत है, शहर के इतने बड़े रईस के पास आज कहने के लिए एक लफ्ज भी नहीं। अरे किस काम की है पापा वो दौलत जो बाप और बेटी के दरमियान दीवार बन गई है? आपकी जराइम इतने ज्यादा और इतने भयानक है पापा, बड़ी से बड़ी सजा भी आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकती पापा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी सजा दूंगी पापा, ऐसी सजा दूंगी पापा कि आपके रास्ते पर चलने वालों की आंखें खुल जाएंगी पापा, आंखें खुल जाएंगी। बेटी क्या? डरिए मत पापा, डरिए मत। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ कि बाप के सामने औलाद बने